दाएं हाथ की हथेली के बीच जीवन रेखा के साथ या हटकर शुरू होने वाली रेखा को मस्तिष्क रेखा कहा जाता है, हेडलाइन कहा जाता है। इस रेखा से इस व्यक्ति के किसी विषय वस्तु के बारे में उसकी समझ, काम करने के स्तर को देखते हैं। व्यक्ति के ख्यालात और उस पर काम करने की बोधक क्षमता मस्तिष्क रेखा से देखी जाती है। ये रेखा जितनी साफ स्पष्ट हो, व्यक्ति का दिमाग और उसकी सोच समझ उतनी अच्छी होगी। इस पर खड़ी रेखा दिमागी परेशानी को, वर्ग उस परेशानी से निकलने को, त्रिकोण दिमागी कार्य से धन मान आदि की प्राप्ति को दर्शाता है। मस्तिष्क रेखा अगर दूसरे पोल तक पहुंच जाए और इसकी कोई भी शाखा बुध पर्वत या चंद्र पर्वत की ओर ना जा रही हो तो जातक अपने आज़ाद व्यापार से ही पैसा कमाता है, लेकिन कभी कभी नौकरी करते भी देखे गए हैं। अगर इसकी एक शाखा बुध पर्वत दूसरी चंद्र पर्वत की तरफ झुके या बुध रेखा से मिले, ऐसे जातक की आमदन के दो स्रोत होते हैं। शुरुआत में से अगर ये रेखा जंजीरदार हो तो बचपन में ऐसे जातकों को कष्ट होता है। दिमागी भ्रम, सिर पर चोट लगना या सिर से जुड़ी हुई बीमारी को ये रेखा दर्शाती है। मध्यम उंगली के नीचे कटने टूटने वाली मस्तिष्क रेखा मेहनत के फल को न्यून करती है, सोचे हुए कार्यों में असफलता देती है, कभी कभी बाजू से संबंधित प्रकोप भी देती है, बीमारी भी देती है। सूर्य पर्वत के नीचे के हिस्से में कटने वाली रेखा हड्डियों या आंखों से संबंधित और बुध पर्वत या आखिरी हिस्से में कटने छटने वाली रेखा व्यापार वाणी रिश्तों को खराब करती है। मस्तिष्क रेखा से शुरू होने वाली सूर्य रेखा जीवन के अर्ध भाग लगभग 40 वर्ष के बाद धन मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति को दर्शाती है। ये धन प्राप्ति व्यक्ति के खुद के कला कौशल के माध्यम से या किसी की वसीयत के माध्यम से या सरकार द्वारा लॉटरी सट्टे के माध्यम से जातक को प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर मस्तिष्क रेखा का उद्गम या कोई रेखा मस्तिष्क रेखा के बीच गुरु पर्वत से आकर कोई रेखा मिले और उसका झुकाव चंद्र पर्वत की तरफ हो तो ऐसे जातक में नेतृत्व करने की क्षमता बहुत होती है। ऐसे जातका बहुत ही समझदार, ज्ञानवान, धर्म कर्म को मानने वाले, भगवान पर आस्था रखने वाले और सबके हिती होते हैं। ऐसे जातक अपनी कला खोज के माध्यम से समाज में पद प्रतिष्ठा धन आदि प्राप्त करते हैं।